वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कुछ और भी चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। आगरा से जोगिंदर कौर जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए मैम, क्या जानना चाह रही हैं आप? जोगिंदर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं? मैम हम पूछना था कौन से बैंक में कौन सी स्कीम होगी? कौन से बैंक में कौन सी स्कीम होगी? आप निवेश करना चाह रही हैं? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से कोई एसआईपी करना चाह रही है। 3100 निवेश से कैसे बनेगा 2 करोड़? मतलब ये 3100 निवेश कर सकती हैं और शायद किसी एसआईपी में ये पैसा लगाना चाह रही है। तो मैम अभी इनको क्या सजेस्ट करेंगी आप? ये एक बड़ा कॉर्पस बेसिकली क्रिएट करना चाह रही है एसआईपी के जरिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इन्होंने सवाल किया एक लाइन में कि कौन सी बैंक की कौन सी स्कीम, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूजा। जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ इस तरीके के बहुत सारे हमें बताए जाते हैं प्लान्स कि आप इनमें निवेश करेंगे तो इतना फायदा होगा। तो जो जिन्हें एजुकेशन नहीं है फाइनेंस के बारे में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बैंक के जरिए ही ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी निवेश करने के लिए हमें बैंक ही जाना पड़ेगा, ऐसा इन्हें समझ आता है और फिर वो बैंक के जरिए सब करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या कोई भी ब्रोकर या कोई भी एजेंसी के साथ आप इन निवेश कर सकते हैं और निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने उसके फायदे होंगे, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। जितना लंबा आप अपना निवेश का समय रखेंगे उतना ही बेटर आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई भी गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगा। अगर आपने 25 साल में शुरू कर दी है अगर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग और आप 2 करोड़ का कॉर्पस जमा करना चाहते हैं तो महज 3,000 रुपए से आप आसानी से 2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड एसआईपी, जिसका अगर हम कंजर्वेटिव रिटर्न 12% भी पकड़ के चलें, और वही अगर आप लेट करते हैं यानी 40 साल की उम्र में, जो एक कॉमन उम्र है, सभी लोग 40 साल होने के बाद सोचते हैं हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें, तो वही मंथली आपको 40,000 रुपए भी अगर निवेश करेंगे तो भी आपको गोल तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो इतना डिफरेंस हो जाता है अगर आप प्लानिंग लेट शुरू करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी से कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए खुद ही ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ फैमिली साइज और फैमिली का जो रवैया बदल रहा है उसमें खुद की प्लानिंग हमेशा खुद ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप की उम्र 25 साल की है और रिकमेंड यही रहेगा कि 25 साल की उम्र से ही निवेश करना चालू कर दे, और अगर 25 साल से 40 साल तक आप निवेश करती हैं, अगर 3,000 भी निवेश कर रही हैं तो माफ कीजिएगा, अगले 60 साल तक आप निवेश कर रही हैं तो आपको करीब 2 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर हर महीने, अगर आप 3500 भी निवेश करती है तो आपको 2 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर बन सकता है। मैम ये जानना चाह रही थी कि इनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा एसआईपी आप रिकमेंड करेंगी? ये इनका एक सवाल था। अगर ये शुरुआती निवेशक हैं, इन्होंने कभी पहले निवेश नहीं किया है, तो 3,000 रुपए की एसआईपी एक मल्टी बैगर स्कीम में शुरू करें, जैसे बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में, ताकि ये सभी तरीके का सेक्टर का एक्सपोजर इन्हें एक ही स्कीम में मिल सके। और जैसे जैसे आगे बढ़े लाइफ में, इनकी इनकम बढ़े और सेविंग बढ़े, तो ये अपनी एसआईपी की रकम भी बढ़ा लें और दूसरे सेक्टर में, जैसे कि ज्यादा एग्रेसिव फंड्स हैं, जैसे मिड कैप सेक्टर है, स्मॉल कैप सेक्टर है, जिन्हें अगर लंबा समय दिया जाए तो रिटर्न्स काफी बेहतर होंगे। आप जानकर सरप्राइज होंगे कि जो मिड कैप सेक्टर है उन्होंने पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोर देन 25% से ज्यादा रिटर्न्स दिए। और अगर आपके रिटर्न्स बैंक एफडी से ज्यादा नहीं होंगे तो आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई भत्ते को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे और आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। इसलिए थोड़ा हमें बाजार में, इक्विटीज में, चाहे आप उसको रिस्की बोलें, रिस्की एवेन्यूज हैं, उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके कोई भी गोल बाकी न रह पाए और आसानी से आप उन्हें फुलफिल कर सकें। तो बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में निवेश करने की राय, और अगर थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकती हैं तो बाजार में जरूर निवेश करें। पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। वक्त है मनी गुरु के इस खास सेगमेंट को यहीं समेटने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।